नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, हमारा विश्वास दिल्ली में रहने के बाद सर्वाधिक जो विश्वास है हमारा वो दिल्ली पुलिस के ऊपर होता है। आज मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट बताने वाला हूं जो बेहद हैरान करने वाली है और ये भी दिखाती है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली वाले जिस पर सर्वाधिक भरोसा करते हैं उनके साथ कुछ भी अन्याय होता है तो सबसे पहले फ़ोन में जो नंबर डायल करते हैं वो दिल्ली पुलिस को मिलाते हैं। परंतु जब दिल्ली पुलिस पर ही विश्वास उठने लग जाए और दिल्ली पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लग जाए तो इसके बाद निश्चित रूप से एक सवाल उठता है कि अब दिल्ली की जनता आखिरकार भरोसा करे तो किस पर करे। मैं जो आपको खबर बताने वाला हूं ये आज ही की खबर है और अभी अभी हमें जानकारी मिली है कि नॉर्थ रोहिणी थाने का एक एसएचओ है, उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप ये है कि उनके थाने के अंतर्गत कार्यरत एक इंस्पेक्टर है, वो विजय नाम है उसका। मेरा नाम विजय ठाकुर है परंतु उसका नाम विजय है और वो 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। आपको मामला भी बताते हैं आखिरकार क्या पूरा मामला है और कैसे ये कार्रवाई की गई है, किसने गिरफ्तारी की है और अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या उपाय है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आप जुड़ रहे हैं पूरी खबर में। तो देखिए, ये जो पूरा केस आया है इसमें ये बताया गया है कि एक आरोपी था जिसको कुछ दिन पहले पुलिस ने किसी आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसको जो है बेल लेनी थी कोर्ट से और बेल लेने से पहले ही पुलिस वाले ने उसको ये आश्वासन दिया कि आप अगर मुझे 40,000 रुपये दे देते हैं तो मैं आपकी बेल करा दूंगा। और इसके बाद सीधे तौर पर ये आरोप भी उठना, ये सवाल भी उठना तय है कि क्या कोर्ट में भी कोई पुलिस वाले सेटिंग करते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि ये जो खबर आई है उसमें साफ तौर से उसको बेल लेनी थी। बेल लेने से पहले जो पुलिसकर्मी है उसने उससे रिश्वत मांगी है। 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने रंगे हाथों जो इंस्पेक्टर है विजय उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब आज एक खबर आई है उसमें यह बताया गया है कि जो नॉर्थ रोहिणी थाना है उसके एसएचओ हैं खालिद हुसैन, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये आखिरकार एसएचओ का क्या दोष था, उनको क्यों सस्पेंड किया गया, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो दिल्ली पुलिस ने कुछ समय पहले एक पॉलिसी बनाई थी। उस पॉलिसी के अनुसार अगर थाने के अंदर कोई भी अधिकारी इस तरह से सीबीआई उसको गिरफ्तार करती है तो उसकी जांच पड़ताल के बाद हो सकता है कि एसएचओ पर भी गिरे। तो निश्चित रूप से इसमें जांच पड़ताल की गई और सीबीआई ने शायद ये पाया होगा, तमाम एजेंसियों ने ये पाया होगा कि कहीं ना कहीं एसएचओ भी इसके लिए जिम्मेदार है। एसएचओ को पहले कभी कंप्लेन मिली होगी उस इंस्पेक्टर के खिलाफ परंतु एसएचओ ने कोई कार्रवाई नहीं की होगी। तो इसी वजह से अब एसएचओ को भी, खालिद हुसैन जिसका नाम है, उनको भी जो है सस्पेंड कर दिया गया है। कल जो है डीसीपी के माध्यम से इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया था। अब दर्शकों, इस पूरी जो हम खबर बता रहे हैं इसमें परेशान करने वाली बात तो है ही, परंतु एक नया ट्रेंड निकल कर आ रहा है। नया ट्रेंड निकल कर ये आ रहा है कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी से लेकर दिल्ली पुलिस के जो इंस्पेक्टर होते हैं, निचले स्तर तक के जो अधिकारी होते हैं, वो सभी इन भ्रष्टाचारों में लगातार पकड़े जा रहे हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा जिसके बाद आप समझ जाएंगे किस प्रकार दिल्ली पुलिस भ्रष्टाचार का एक अड्डा पहले भी थी और अब और ज़्यादा बन चुकी है क्योंकि अब अधिकारियों की धरपकड़ लगातार हो रही है। एक आंकड़े के मुताबिक 2023 में जो है 10 से 12 पुलिस वाले पकड़े गए थे, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हम बात करें 2024 में तो 2024 में लगभग 30 पुलिसकर्मी पकड़े गए थे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और इसमें सर्वाधिक जो गिरफ्तारियां हुई थी वो निचले स्तर के जो लोग थे, निचले पोस्टों पर जो लोग तैनात रहते उनकी गिरफ्तारियां की गई थी। हम बात करें 2025 की तो 2025 में अभी जो अगस्त का महीना चल रहा है इसमें इसी महीने तक अभी जो है 25 आरोपी, 25 पुलिसकर्मी पकड़े गए हैं। इसमें एक बड़ा नाम अभी आपने सुना होगा सुनील जैन का। इसके अलावा एक एसआई जो लेडी थी उसको भी आपने सुना होगा किस प्रकार एक डॉक्टर से 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा जो सुनील जैन था इसके ऊपर आरोप लगे थे कि इसने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। तो निश्चित रूप से ये दिखाते हैं कि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। 2023 से लेकर 2025 तक का ग्राफ जो है दोगुना हो गया है। 2023 में 10 से 12, 2024 में 30 पुलिसकर्मी और 2025 में अभी तक अगस्त का ही महीना भी है, अभी 4 से 5 महीने बाकी हैं 2025 को पूरे होने में, उससे पहले ही 25 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब दर्शकों, हम आपको बताएंगे ये जो आप तो पूरा मामला आपने समझ लिया कि कैसे कैसे ये चीज़ें बढ़ रही हैं, ट्रेंड कैसे आ रहा है। अब अगर आपके साथ कोई पुलिसकर्मी आपसे रिश्वत मांगता है या इस तरह की किसी भी लीगल एक्टिविटीज़ के लिए कुछ आप कर रहे हो, आप पकड़े जाते हैं, उसके बाद आपको पुलिस बोलती है कि सेटलमेंट करने के लिए हम आपको बचा लेंगे, आपके केस को नहीं आगे बढ़ने देंगे, आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, क्या कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 से 4 जरिए हैं, परंतु इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जरिया है
वो दिल्ली पुलिस का इंटरनल विजिलेंस टीम है, वो इस जो भी कंप्लेन आती है उनके अधिकारियों के खिलाफ तुरंत वो कार्रवाई करती है, ऐसा उनका दावा है। पहली बात, इसमें 12 खंबा में विजिलेंस विभाग का ऑफिस है। अगर आप ऑफिशियली मिलना चाहते हैं तो आप सीधे जाइए 12 खंबा रोड पर, वहाँ दिल्ली पुलिस के विजिलेंस का ऑफिस है। वहाँ पर जाकर उनको बोलिए कि हमारी ये कंप्लेन है और हम इसके रिगार्डिंग कंप्लेन करने आए हैं, हमारी कंप्लेन ये लिखिए, फलाना अधिकारी हमसे इस प्रकार की रिश्वत मांग रहा है, आप उसको गिरफ्तार कीजिए। तो विजिलेंस की टीम आपकी कंप्लेन लिखेगी, आपका बिना नाम उजागर किए। इसमें जो दूसरी बात है, अगर आप ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं तब आपके पास क्या रास्ते हैं, तो इसमें जो पहली बात है 1064, ये नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा 1064, ये एक नंबर है, इस पर भी आप कॉल करके विजिलेंस टीम को जानकारी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आप जो है फलाने व्यक्ति को गिरफ्तार करिए क्योंकि वो इस तरह की रिश्वत की डिमांड हमसे कर रहा है। जो दूसरा नंबर है वो इसका हेडलाइन है 01123417995। मैं दोबारा एक बार नंबर दोहराया देता हूँ, 01123417995। ये भी एक नंबर है, इस पर भी आप कंप्लेन अपनी दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि हम कॉल पर अपनी आवाज़ भी ना दें, हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी कंप्लेन कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी इसमें नंबर है, इसका नंबर है 9910641064। दोबारा बता चलता हूँ मैं आपको, 9910641064। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप कंप्लेन अपनी भेज सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि पुलिस ने खुद बताया है, विजिलेंस टीम ने खुद बताया कि अगर 18 साल से नीचे के युवक कंप्लेन करते हैं तो उनकी जानकारी नहीं बताई जाएगी किसी को भी और तुरंत एक्शन लिया जाता है। जो 18 साल से नीचे के अगर कोई भी व्यक्ति इसमें कंप्लेन करता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता है विजिलेंस टीम की ओर से। और इसके अलावा अगर आप इन 3 नंबरों पर कंप्लेन करते हैं तो आपका नाम बिल्कुल भी उजागर नहीं किया जाता है, जो आपने कंप्लेन रजिस्टर की है उसको वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद उन आरोपियों को धरपकड़ की जाती है। और हाल ही फिलहाल में इससे पहले सीबीआई ने जो है एमसीडी के लोगों को भी पकड़ा था, अब दिल्ली पुलिस के लोगों को भी पकड़ रही थी। निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर शायद नए कमिश्नर के आने के बाद एक रिफॉर्म दिखता हुआ नजर तो आ रहा है, परंतु इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं। देखना ये होगा कि कैसे इन मामलों पर रोक लग पाती है, कैसे दिल्ली पुलिस का जो नारा है शांति, सेवा और न्याय, उसके ऊपर दिल्ली पुलिस कायम हो पाती है। ये देखने वाला विषय होगा। आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। अगर आपके साथ भी कभी इस तरह की घटना कोई घटित होती है तो आप भी हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम भी आपकी बात दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।